हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट सोल्व किए थे और आज की क्लास में हम बचे हुए 2 पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। ठीक है, गुणनखंड करेंगे इसके भी। चलिए ऐसे करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, 6 छंग 36। यहाँ पे कितने हो गए हमारे 36। ठीक है, 36 के टुकड़े ऐसे करेंगे, इस बार यहाँ लगा हुआ है माइनस, घटा के 5 आवे गुना करके 36। ठीक है, घटा के कितना आना चाहिए हमारे 5 और गुना करके आना चाहिए 36 हो गए ना यहाँ पे 36, गुना करके 36 और घटा के 5। इस 36 के फैक्टर कर लेंगे इस तरह ही। देखो 2 एकम 2, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 अठे 16 और फिर 2 नीम 18 और फिर यहाँ कटेगा 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर हो गई। चलिए फैक्टर आ गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए इन्हीं फैक्टरों से हमें टुकड़े निकालने हैं। क्या निकालना हमें, घटा के कितना हमें 5 और गुना करके कितना हमें 36। अब देखिए 2 दूनी 4 अलग कर दो और 3 तिया 9। अगर हम 9 में से घटा देंगे 4 तो कितने बचेंगे 5। घटा का हमें 5 चाहिए ना, तो 9 में से घटा देंगे 4, 5 बच गए और 9 चौक हो गए 36। क्लियर, समझ में आ गया। घटा के 5 आ गए और गुना करके 36 आ गए। ठीक है, फैक्टर हमारे हो गए। अब इसमें रख देंगे बस 6x² लिखेंगे ऐसे कैसे ही, प्लस के बाद टुकड़े हमारे 9 - 4 x ब्रैकेट के बाहर और माइनस का 6 ऐसे कैसे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, x की मल्टीप्लाई दोनों में करना। ये हो जाएगा 6² प्लस का हो जाएगा हमारा 9x प्लस माइनस माइनस रहेगा और ये हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 6। क्लियर। x की मल्टीप्लाई करी हमने 4 में कर दी और 9 में कर दी, 9x आ गया माइनस का 4x माइनस 6। अब यहाँ से दो हिस्सों में कन्वर्ट करने के बाद कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन कैसे लेंगे, अब देखो यहाँ पे x² है और x है, सिंपल सी बात, x तो हमारा कॉमन आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 लेंगे कॉमन, तो 6 से 6 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर 2 कॉमन ले लिया इसमें से तो 2 से 6 कटेगा और फिर 2 से 9 नहीं कटेगा। और फिर लेंगे हम 3 से क्या होगा, 3 से कटेगा 6, 3 दूनी 6 और 9 कटेगा, 3 तिया 9। तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे हम 3। संख्या ऐसी कॉमन लेंगे जिससे ये भी कटता हो और ये भी कटता हो। ठीक है, चलिए कॉमन लेंगे यहाँ से, सॉरी भाग देंगे 3 से 6 को, 3 दूनी 6, x की घात 2 थी, एक बाहर ले ली, एक बच गई। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखो आगे चल के प्लस का निशान लगाएंगे ऐसे कैसे ही, 3 से 9 को भाग करेंगे, 3 तिया 9 और x की घात 1 ही थी, एक हमने कॉमन ले ली, वो केवल 3 बचेगा। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे आया 2x + 3 वो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें चाहिएगा प्लस, यहाँ पे है माइनस, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। उसके बाद 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 भी कटेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया और x बच गया ऐसे कैसे, क्योंकि 2 से 2 कट के 4 कट गया, 2 दूनी 4, x बच गया, x ले लिया और माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, ये माइनस प्लस हो गया और फिर 2 तिया 6। ठीक है, 2 में से 1 ले लेंगे, 2x + 3 और यहाँ से लेंगे 3x और यहाँ से लेंगे माइनस का 2। ये आ गए 2 गुणनखंड। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 3 चौक 12, कितना हो गए 12। 12 के पहले फैक्टर कर लेंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 × 2 × 3। 3 फैक्टर आए, 2 × 2 और × 3। अब हमें क्या चाहिए, 3 चौक 12 हो गए थे, 12 और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि माइनस घटा के अब हमारा यहाँ पे देखो अकेला x है, तो यहाँ पे हम मानेंगे 1। ठीक है,
तो हमारा क्या होगा टुकड़ा, 3 चौक 12, घटा के आए 1 और गुना करके आए 12। चलिए यहां से कर लेते हैं, देखो 2 दूनी 4 हो गया, और क्योंकि हमें करने हैं माइनस तो इसमें घटाओ 3 को, कितना बचेगा, 4 में से 3 गया 1, आगे बच के घटा के 1, 4 में से 3 गया 1, घटा के 1 आ गया, और गुना करें इनके अगर 4 तिया 12। क्लियर, तो आगे हमारे फैक्टर, चलिए 3x², ये लगाया माइनस ऐसे कैसे ही, और टुकड़े करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा 4 - 3, और ये वाला x बाहर लगा देंगे ऐसे कैसे ही, और माइनस का 4 ऐसे कैसे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी और 4 के साथ भी, 3x², और ये माइनस हो जाएगा 4, माइनस का 4 और ये x, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4, ठीक है। और तुम्हें ये मार्क नहीं लगाने, ना ये मार्क लगाना, नहीं लगाना, मैं सिर्फ समझाने की वजह से लगा रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये मार्क नहीं लगाने, ठीक है। चलिए अब यहां से कॉमन लेना शुरू करेंगे। चलिए अगर यहां से हमने देखो 3 कॉमन लिया तो 3 से 3 कट होगा, 4 नहीं कट होगा, 4 कॉमन लिया, 4 से 4 कट होगा, 3 नहीं कट होगा। एक संख्या सम है और एक संख्या विषम है, ठीक है। तो यहां से हम संख्या कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या यहां से कॉमन लेंगे, सिर्फ x, क्योंकि x की घात 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा ऐसे कैसे ही, और x की घात बचेगी 1, ठीक है। क्लियर, चलिए माइनस का लगा देंगे ऐसे कैसे, x से x कट हो जाएगा, क्या बचेगा 4, क्या बचा यहाँ पे 3x - 4। अब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे चाहिए, देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी 3x - 4, 3x - 4, ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे। प्लस का क्यों लेंगे 1 कॉमन, क्योंकि प्लस से माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर हमने ले लिया माइनस तो वो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो हमें चाहिए माइनस का, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे और इसे उतार देंगे ऐसे कैसे, 3x - 4 ऐसे कैसे, क्योंकि 1 से तुम गुना करो, संख्या को भाग करो, संख्या में फर्क नहीं पड़ता, सेम रहती है, ठीक है। 3x - 4 हो गया हमारा ऐसे कैसे ही, दोनों में से एक ले लेंगे सॉरी, 3x - 4 और एक ये वाला x और ये प्लस का 1, ठीक है। ये आ गया हमारा गुणनखंड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट थे, 4 सोल्व हो गए। प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू।